हेलो एवरीवन, एमके पाठशाला में आपका स्वागत है। इस चैनल का हम लोग का दूसरा वीडियो है जो कि मैथ का ही है। जिस पहले वीडियो हम लोग पॉलिनोमियल डाले थे चैप्टर 2 और इसमें आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे हम लोग। तो इस चैनल पे आपको क्लास 10th का और 9th का और 11th 12th भी आगे स्टार्टिंग में कुछ दिन बाद हम लोग का शुरू हो जाएगा। इसमें आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी का चैप्टर है फुल एक्सप्लेनेशन और उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशन भी इस चैनल पे मिलेंगे। तो इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जो आज का वीडियो हम लोग का है वो है हम लोग का क्लास 10th का रियल नंबर्स जो कि मैथ का चैप्टर 1 है और इसका जो चैप्टर 2 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो जो चैप्टर 1 हम लोग का रियल नंबर्स है, इसमें इस बार का जो 2023 का सिलेबस है सीबीएसई का निकाला सीबीएसई ने, उसमें हम लोग का 1.2 आएगा, 1.3 आएगा। 1.1 जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था वो डिलीटेड है और 1.4 में जो बार वाला कुछ क्वेश्चन थे वो भी डिलीटेड है। उसी को हम लोग इसमें 1.2 और 1.3 को ही ज़्यादा महत्व देना है क्योंकि हम लोग का इस बार सीबीएसई क्लास 10th में आएगा। तो जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें हम लोग को बेसिकली इस एक्सरसाइज हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग का इसमें दिया हुआ है मैथ एनसीईआरटी में, पहले हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का। तो हम लोग का क्वेश्चन है 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब ये हम लोग क्लास 3rd 4th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये बहुत इजी चीज़ है। जैसे कि इसमें हम लोग का देखेंगे आएगा 2 70 टाइम में जाएगा, फिर 2 35 टाइम और 5 से 7 टाइम और 7 से 1। तो जो इसका प्राइम फैक्टर आएगा 140 का वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी मेथड से हम लोग को जो बाकी के 4 क्वेश्चंस हैं उसको भी इसी मेथड से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहला पार्ट था जो मैंने आपको समझाया है, इस बेसिस पे आप दूसरा आगे का जो क्वेश्चंस है उसको आप कर सकते हैं। तो जो दूसरा वाला हम लोग का है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन इसमें हम लोग को जो क्लास 10 हम लोग नया मेथड पढ़ेंगे। जैसे कि अगर दो नंबर का एलसीएम मान चलिए, एक नंबर है 26 और एक है 91, इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो इस समय हम लोग इस क्लास 10 में नया नंबर ये है कि जो एलसीएम होता है किसी भी नंबर का और उसका एचसीएफ वो इक्वल होता है जिस नंबर का ये एलसीएम और एचसीएफ है उसके मल्टीपल से। जैसे कि यहाँ 26 था तो 26 और 91 को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही उसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो इसका हम लोग 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग 13 टाइम और 91 वैसे रहेगा, ये 7 से करेंगे 13, ये भी आ जाएगा 13 और ये भी हो जाएगा 13 1 जा। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 जो कि हमारा है 182। अब फिर अगर हम लोग 26 और 91 का अगर एचसीएफ निकालते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ सबसे इजी है। 26 हो गया ये 91, इसको हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ आएगा, इसका आएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 13 और इसका आएगा 13 इंटू 7। तो जो इसका हम लोग का एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग का एलसीएम एचसीएफ निकालना था, इसमें हम लोग का एलसीएम आया 182, एचसीएफ हम लोग का आया 13। अब हम लोग ये जो फार्मूला दिया है इसी पे हम लोग रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग का इसका एलसीएम था और एचसीएफ हम लोग का 13 आ गया, एलसीएम आ गया 182। अब हम लोग रखते हैं तो एलसीएम हम लोग का 182 है, 182 इंटू एचसीएफ हम लोग का 13 है, 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2238 और इधर भी आप करेंगे तो 2238। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे भी 2238 आ जाता है और दोनों जो नंबर है इसका हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले थे उसका भी 2238 आ गया। तो ये हम लोग का फार्मूला है जिससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी आपका 3 पार्ट है, इसमें पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। इसी बेसिस पे आप बाकी का जो 2 पार्ट वो भी कर सकते हैं।
और फिर तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है, उसमें भी हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना है और प्राइम फैक्टर एडिशन, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे 140 वाला, उसी बेसिस पे इसको भी करना है। जो लेकिन फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। वो भी जो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी पे वो भी बेसिस है। LCM into HCF is equal to product of two numbers। इसी वाले फॉर्मूले पे हम लोग को आगे का सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। जो HCF हम लोग को दिया है 306 और 657 का वो 9 है। इसमें हम लोग को LCM इसका पूछ रहा है, इसमें LCM हम लोग को पूछ रहा है। तो जो कि हम लोग का मतलब कि LCM हम लोग को पता करना है, HCF और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग को दे दिया है। ये दो नंबर हैं और ये अपना HCF है, LCM हम लोग को फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट रख देंगे, तो LCM हमको दिया नहीं है तो उसको LCM लिखेंगे इनटू हम लोग का HCF 9 है और दो नंबर जो है उनका प्रोडक्ट होगा 306 into 657। तो जो उनका यहाँ से LCM आएगा वो आएगा 22336। 22336 हम लोग का इसका LCM हो जाएगा। 306 into 657 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 22336 आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 22338 आएगा, सॉरी 22338 ये आपका आंसर होगा। जो उनका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है और सिक्स्थ वाला, ये दोनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड्स में आए हैं। इवन मेरे बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया था। तो जो उनका ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है हम लोगों को प्रूव दैट 6n मतलब कि 6 पे पावर n है कोई, 6n को हमको प्रूव करना है कि ये डिजिट 0 से एंड होगा कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग 6n को 2 into 3 पावर होल n लिख सकते हैं और किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए या तो उसके मल्टीपल में 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग 6 को अगर 2 into 3 करेंगे तो इसमें उसके फैक्टराइजेशन करने में हम लोग का 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये उस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप एक्सप्लेनेशन देंगे, मतलब मैंने तो आपको बोल के समझाया है, आप उसको स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे तब आपको बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे। फिर हम लोग का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 1 into 2 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। इसमें हम लोग को इन दोनों को प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं। तो जैसे कि हम पहला वाला देख रहे हैं, इसमें हम लोग का कितना हम लोग को प्लस में दिया है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग इसको जब हम लोग 7 into 11 into 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 1001 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का आएगा 1001 प्लस इसका 13 हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोग का 1014 आएगा। तो 1014 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन में 140 का निकाला था, सेम उसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर्स बहुत ढेर सारे आएंगे। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके में फैक्टर सिर्फ 2 होता है, एक नंबर 1 से और एक उसका 8 से। पर यहाँ पे इसके इतने सारे फैक्टर्स आएंगे तो ये उनका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब ऐसी देखिए दूसरे में हम लोग देखते हैं, इतने का इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 6 into 5 into 4 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 5040 आएगा। इसमें हम लोग को 5 को प्लस कर देना है तो हम लोग का आएगा 5045
और जब आप 5045 का भी निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो भी आपका 1 नहीं आएगा, ढेर सारा आएगा। 5045 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो उसका 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कंपोजिट नंबर ये भी नहीं होगा, ना ही ऊपर वाला कंपोजिट नंबर होगा, ना ही नीचे वाला कंपोजिट नंबर होगा। अरे यार बस 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस 7 क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ हम लोग को 18 और 12 जो दिया है इसमें उसी का बस हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा जो कि 36 होगा। ये आप खुद अपने आप से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1.1 और 1.4 डिलीटेड है, तो हम लोग 1.2 तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को सिर्फ 1.3 पढ़ना है, जिसमें हम लोग को 1.3 में हम लोग को सिर्फ रूट्स निकालना है। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज में सिर्फ हम लोग को प्रूव करना है कि कोई भी नंबर रूट में हो या कोई नॉर्मल फॉर्म में रियल नंबर हो, वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये हम लोग को उसमें प्रूव करना है। तो जो ज्यादातर क्वेश्चन जो बोर्ड से पूछे जाते हैं इसके बारे में, वो क्वेश्चन हम लोग का है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें हम लोग को प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। आइए तो पहले कि हम लोग मान लेंगे कि जो रूट 2 को हम लोग को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि लेट रूट 2 बी एन रेशनल नंबर। रूट 2 भी रेशनल नंबर। और रूट 2 आप रेशनल नंबर मान लेंगे तो जैसे कि हम लोग रेशनल नंबर का ऑलरेडी वो समझ चुके हैं कि क्या इसका डिफिनेशन होता है। वो 9th क्लास में है, इवन 10th क्लास में तो डिफिनेशन नहीं दिया है, लेकिन 9th क्लास में और 8th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं डिफिनेशन इसका। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ की q हम लोग का 0 इक्वल नहीं होता है। जब इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिखेंगे रूट 2 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को p/q से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो उनका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हम लोग आएगा 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और q यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो आपका आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब जो हम थ्योरम पढ़े हैं इसमें से थ्योरम जो उनका रियल नंबर से दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो p है p स्क्वायर वो डिवाइड करेगा 2 को और p डिवाइड करेगा 2 को। p स्क्वायर में 2 को डिवाइड करेगा और p 2 को डिवाइड करेगा। p स्क्वायर डिवाइड करेगा और p भी 2 को डिवाइड करेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे कि लेट p इज इक्वल टू 2m, लेट p इज इक्वल टू 2m। अच्छा p का वैल्यू हम 2m पर रखेंगे तो हम लोग आएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का जो q आएगा वो आ जाएगा, तो 2 हम लोग ये नीचे चला जाएगा तो यहाँ से कट जाएगा 2m स्क्वायर। तो जो हम लोग का q स्क्वायर आएगा वो आएगा 2m स्क्वायर। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे कि p स्क्वायर डिवाइड्स 2 p डिवाइड्स 2, वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे q स्क्वायर डिवाइड्स 2 एंड q डिवाइड्स 2। जब हम लोग दोनों में हम लोग का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है, पर जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग का कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो इसमें हम लोग का दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो मतलब ये हमारा कंडीशन रॉन्ग है कि अरे ये रेशनल नंबर नहीं है, जिसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। और ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि क्या रेशनल नंबर है और क्या इरेशनल नंबर है। तो 1.3 हम लोग को बस इरेशनल और रेशनल को प्रूव करना है। 1.4 हम लोग का डिलीटेड है। तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर ये खत्म हो जाता है। आप दूसरे चैप्टर जो पॉलिनोमियल है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कमेंट्स में पिन कर दूंगा जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद मैंने थर्ड चैप्टर जो है उसको मैं कल वीडियो डाल दूंगा, उसको भी आप देख के समझ सकें। इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।